ओके बेटा, हम पढ़ रहे हैं हमारा हनी ड्यू लिटरेचर बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम इसकी कुछ क्वेश्चन आंसर्स पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड बैन यहाँ तक देख लिया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार और देख लेते हैं कि व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड बैन। मतलब आपको क्या लगता है कि वो जो डेस्क थी, वो जो डॉल टॉप डेस्क थी, वो क्यों बेची गई होगी, क्यों सेल की गई होगी और कब सेल की गई होगी। ठीक है, तो बेटा प्लीज जिन्होंने कैमरा ऑफ कर लिए कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं बार बार नहीं बोलूंगी, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगी, है ना बेटा। कैमरा ऑन कर बैठिए। अब यदि अगर किसी बच्चे ने अपना कैमरा ऑफ किया तो मैं क्लास से आउट कर दूंगी, क्लास से बाहर कर दूंगी उन्हें। तो देखिए बेटा, वो जो डॉल टॉप डेस्क थी वो क्यों सेल की गई होगी। जैसा कि आपको स्टोरी पता है कि जो पोनी भी उनके घर पर आग लग चुकी थी, फायर लग गया था और उसके कारण जो है उन्हें फायरमैन ने बाहर तो निकाल लिया था और नर्सिंग होम भेज दिया गया था। और जो भी उनका जो घर का सामान था जो जल चुका था, वो उनके जो नेबर्स थे उन्होंने क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। तो यही लिखा है हमारे आंसर्स में, जिसे हम देख लेते हैं। The desk must have been sold when the house in which Connie Macpherson lived had caught fire। कि जिसमें कोनी मैकफर्सन रहती थी उसमें क्या लग चुकी थी, उस हाउस में आग लग चुकी थी। And she was taken to a nursing home और उन्हें नर्सिंग होम भेज दिया गया था। All the burned up things must have been sold by the neighbors after that। और जो भी उनके घर का जला हुआ सामान था वो सभी उनके नेबर्स ने सेल कर दिया था, बेच दिया था। ठीक है, उनके जो पड़ोसी थे सभी पड़ोसियों ने उनके घर का सामान क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। तो इस वजह से वो जो रोल टॉप डेस्क थी वो जंक शॉप में पहुंच गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केशव मिश्रा एंड मुस्कान जायसवाल, कैमरा ऑन कीजिए। Why do Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? अब हमसे पूछा गया है कि जो जिम है और हैंस वुल्फ थे, उन्होंने क्या सोचा था कि जो गेम है और जो स्पोर्ट्स है वो क्या करते हैं, वो बहुत ही अच्छा तरीका है जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब जो लड़ाई है, जो टकराव है उनके बीच में, उससे समाधान करने के लिए, मतलब उसको खत्म करने के लिए जो स्पोर्ट्स है। एक मिनट, तो बहुत मतलब उन्होंने जो सोचा था कि हम जो स्पोर्ट्स हैं वो एक अच्छा तरीका है, जो गेम्स है वो एक अच्छा तरीका है जो ये वॉर है उसको खत्म करने का। तो डू यू एग्री? क्या आपको भी यही लगता है, आप भी इस चीज से एग्री करते हैं जो जिम और हैंस वुल्फ सोचते थे, आप भी क्या वैसे ही सोचते हैं? तो बिल्कुल बेटा, लड़ाई किसको पसंद है? हर कोई शांति चाहता है, पीस चाहता है। लड़ाई किसी को नहीं अच्छी लगती। किसी को अच्छी लगती है क्या लड़ाई? लड़ाई करने में अच्छा लगता है? आई थिंक ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको लड़ाई करना अच्छा लगता हो, है ना। तो आंसर्स में हमने क्या लिखा है देखिए। जिम एंड हैंस थॉट दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। जो जिम से एंड हैंस थे वो जो सोचते थे, उन्होंने जो सोचा था जो गेम है, जो स्पोर्ट्स है, वो अच्छा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने का, जो वॉर है उसे खत्म करने का। बिकॉज क्योंकि nobody dies in मैच, कोई भी उस मैच में, जो स्पोर्ट्स है, जो गेम है, उसमें कोई भी डाई नहीं होगा, किसी की डेथ नहीं होगी। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। एंड नो वाइफ बिकम विडोज, और किसी की भी वाइफ, कोई भी वाइफ जो है विडो नहीं होगी, विधवा नहीं होगी, मतलब किसी की भी डेथ नहीं होगी। तो कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई भी वाइफ जो है विडो नहीं होगी, है ना। क्योंकि मैच में, गेम्स में तो कोई डेथ होती नहीं है, लेकिन वॉर में बहुत डेथ होती है। ठीक है,
ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन के कारण गेम्स आर गुड वेज फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, जो गेम्स है वो अच्छा तरीका है जो क्या कि जो वॉर है उसे खत्म करने का। वॉर्स ओनली लीड टू डेथ एंड डिवोस्टेशन, जो वॉर से बेटा उससे सिर्फ डेथ होती है और सब ना खत्म ही होता है, उससे सब बुरा ही बुरा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो गेम्स है और स्पोर्ट्स है वो अच्छा तरीका है लड़ाई को खत्म करने का। तो क्लियर है आपको क्वेश्चन नंबर 5? तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, do you think the soldiers of the two armies are like each other or different from each other? Find evidence from the story to support your answer. अब आपको क्या बताना है? अब हमसे पूछा गया है कि आपको लगता है कि जो दोनों आर्मीज थी, दोनों आर्मीज के जो सोल्जर्स थे, जो जर्मन सोल्जर्स थे और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो एक जैसे ही थे या अलग अलग थे, है ना। और आपको स्टोरी से ही आंसर्स उठाना है और एविडेंस के रूप में उसे लिखना है। तो देखिए क्या है, द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर, जो दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे, दोनों आर्मीज के जो सोल्जर्स थे वो एक जैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वो ह्यूमन बीइंग्स है, तो ना तो लड़ाई ब्रिटिश सोल्जर्स चाहते थे और ना ही लड़ाई जो जर्मन सोल्जर्स थे वो भी नहीं चाहते थे, तो दोनों एक जैसे ही सोच रखते थे, तो एक जैसे ही हुए। Both the troops celebrated Christmas with each other. जो दोनों ट्रूप्स मतलब आर्मी थी, जो दोनों आर्मी थी, दोनों ही सेनाएं जो थी, वो क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट कर रही थी साथ में, एक दूसरे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी। They shared each other's food. वो लोग आपस में फूड भी शेयर कर रहे थे। All of them were smoking, laughing, talking, drinking and eating. और वो साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, फूड शेयर कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सब ये लोग आपस में सेलिब्रेट कर रहे थे, ऐसा सब कुछ कर रहे थे। They even talked about the books they like. उन्होंने जो बुक्स उन्हें पसंद थी, जो बुक्स को वो पसंद करते थे, जो बुक्स वो पढ़ते थे, वो सब बुक्स के बारे में बातें की। They agreed about everything. वो दोनों ही जो आर्मीज थी, वो जो दोनों ऑफिसर्स थे, वो सब क्या एक दूसरे की बात से सभी चीजों में एग्री कर रहे थे। They also played a game of football for which both Hans and Jim cheered, clapped hands and stamped feet. और जो दोनों आर्मीज थी वो लोग क्या कर रहे थे, फुटबॉल गेम खेल रहे थे, और जो हैंड्स थे वो जिम थे उन्हें चेयर कर रहे थे, उनके लिए क्लैप कर रहे थे, अपने जो फीट है वो स्टैम्प कर रहे थे। उसके बाद आगे क्या है, दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरोल्स एट नाइट, और उन्होंने नाइट में अपने अपने जो सॉन्ग थे वो भी एक्सचेंज किए, जो कैरोल्स गा रहे थे वो एक्सचेंज किया। Moreover, they had the same view that wars only brought death and destruction, and they hoped that each would be alive to see his family. और जैसा कि पता है आपको, जो वॉर होती है उसमें क्या होती है, सिर्फ डेथ होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, सब तबाह होता है, ठीक है। तो वो क्या चाहते थे, दे होप्ड, वो सब क्या चाह रहे थे कि सभी लोग अपनी अपनी फैमिली को देख पाए, अपनी अपनी फैमिली से मिल पाए, ठीक है, वो अलाइव रहे, उनकी डेथ ना हो, अपने अपने फैमिली से सब जाकर मिल पाए। ऑल दिस इंस्टेंस शो डेट, ये सभी चीजें क्या बताती है हमें, जो सभी बातें हुई उनके बीच में, ये जो गेम खेला, साथ में फूड शेयर किया, क्रिसमस सेलिब्रेट किया, एक दूसरे के लिए क्लैप किया, एग्री हुए हर बात से और चाहते थे कि लड़ाई ना हो। तो इन सब बातों से क्या पता चलता है कि जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर सिमिलर टू ईच अदर, दोनों आर्मीज के जो सोल्जर्स थे वो सिमिलर ही थे, क्योंकि दोनों आर्मीज की सोच एक जैसी थी। दोनों आर्मीज जो थे, जो बातें जो थी, उनके जो चाहते थे वो सब एक जैसा ही चाहते थे। तो इससे हम बोल सकते हैं कि दोनों आर्मीज वर सिमिलर टू ईच अदर। क्लियर है बेटा इतना आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और ये जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ बहुत से बच्चों ने अपने अपने कैमरे ऑफ कर लिए हैं। तो बेटा अगर कैमरा ऑफ किया है ना तो अब मैं आपको क्लास से बाहर ही कर रही हूँ, एक काम करती हूँ। कृष्णा, खुशी, कैमरा ऑन कीजिए। खुशी यही, कृष्णा तिवारी। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो देखते हैं हम। Mention the various way in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas। अब आपको बताना है, क्या बताना है कि जो ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स हैं वो किस तरीके से फ्रेंड्स बन सकते थे, मतलब बने थे। एंड आपको फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, और आपको चीजें बतानी है जो दोनों तरफ से कॉमन थी। जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की वही आएगी यहाँ पर, वही सब चीजें कॉमन थी। तो देखते हैं क्या क्या है। The British and the German troops celebrate Christmas with each other। जैसा कि आपको पता है, स्टोरी पता है, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे और जर्मन सोल्जर्स थे वो आपस में साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। दे एंजॉयड ईच अदर फूड, वो एक दूसरे का फूड एंजॉय कर रहे थे। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। बेटा जो ऊपर वाला आपका आंसर है सेम वैसा ही आंसर है आपका, कि वो साथ में स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, ईटिंग कर रहे थे। हैंड्स फुल फॉर जो जिम मैकफर्सन थे, शेयर द केक कोनी हैड बैग्ड। और जो हैंड्स फुल थे और जो जिम मैकफर्सन थे उन्होंने आपस में केक शेयर किया था जो कि कोनी ने बनाया हुआ था, कोनी ने बैग किया था। उसके बाद दे टॉक्ड अबाउट बादशाह, गैब्रियल ओक, सर्जियन ट्रॉय एंड डोरसेट। ये जो सब है ये एक स्टोरी के कैरेक्टर हैं, ठीक है, इनके बारे में उन्होंने बातें की थी। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक, उन्हें जो बुक्स पसंद थी, जो बुक्स को वो पसंद किया करते थे, बुक्स के बारे में बातें की थी। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, वो हर बातों में, हर चीज में एग्री थे एक दूसरे से। Both the troops played a game of football for which both Hans and Jim cheered, clapped hands and stamped feet। और जो दोनों ही आर्मी थी उन्होंने फुटबॉल गेम खेला था, और जो हैंस थे और जो जिम थे उन्होंने उन्हें चीयर किया था, क्लैप्ड किया था, उनके लिए फीट स्टम्प किए थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरोल्स एट नाइट, उन्होंने रात में अपने कैरोल सिंग, जो सॉन्ग थे वो एक्सचेंज किए थे। इन दिस वे, इस तरीके से दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, उन्होंने साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट किया था। फाइंडिंग अ लॉट इन कॉमन बिटवीन देम, और दोनों ही आर्मीज के बीच में ये सब चीजें क्या थी, कॉमन थी, है ना। सेम क्वेश्चंस, एक जैसा ही क्वेश्चन से, बस थोड़ा सा उसमें चेंज है, तो आंसर भी दोनों के सेम सेम। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आगे देखने के पहले आदित्य चौहान, माही पाल, कैमरा ऑन कीजिए बेटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। What is a कोनी क्रिसमस प्रेजेंट? कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था वो गिफ्ट? Why is it the best Christmas present in the world? और ये बेस्ट प्रेजेंट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्यों था, है ना। कोनी का सबसे पहले आपको ये बताना है कि कोनी का क्रिसमस जो प्रेजेंट था, क्रिसमस का जो गिफ्ट था वो क्या था, और जो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो हमारे चैप्टर का टाइटल है, तो वो क्यों था, पूरे वर्ल्ड में उसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों कहा गया। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर, When the narrator came to see कोनी, जब जो नैरेटर, जो ऑथर आए थे कोनी को देखने के लिए, and gave her the box, और उन्हें बॉक्स दिया, जो टीन बॉक्स था वो दिया। She mistook him for her husband Jim। तो वो जो ऑथर थे, जो नैरेटर थे, उनको क्या समझ रही थी, उनको अपना हस्बैंड जिम समझ रही थी। She thought that Jim had come home for Christmas। वो क्या सोच रही थी कि जो जिम है वो क्रिसमस पर घर आए हुए हैं। This was कोनी क्रिसमस प्रेजेंट, तो ये कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट था। It was the best Christmas present in the world for her
अब ये कोनी के लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था पूरी दुनिया में। क्यों उसके लिए क्यों था ऐसा? बिकॉज क्योंकि जिम हैड रिटर्न इन द लेटर दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस। क्योंकि जिम ने लेटर में लिखा था कि वो जिम कब आएंगे घर। जिम ने लिखा था कि मैं क्रिसमस पर घर आऊंगा, ठीक है, तो वो उनके लिए गिफ्ट हो गया। शी हैड रीड द लेटर सेवरल टाइम्स एवरी डे। अब जो पोनी थी वो जो लेटर था वो बार बार पढ़ती थी, रोज पढ़ती थी, बहुत बार पढ़ती थी। टू फील दैट ही वॉज नियर हर। किस लिए पढ़ती थी? कि वो फील कर सके कि जो जिम है उनके पास है, उनके साथ है। नाउ दैट ही वॉज फाइनली देयर विथ हर। और अब जो जिम थे फाइनली उनके साथ थे। अब ऑथर तो उनके लिए जिम ही थे, तो वो क्या समझती थी कि अब जो जिम है उनका लेटर पढ़ती थी, उनको महसूस करती थी, लेकिन अब तो जिम उनके साथ ही है। तो शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, तो बहुत हैप्पी थी। तो वही उनके लिए वो क्रिसमस का गिफ्ट था, ठीक है, कि जिम उनके साथ है। आगे देखते हैं। Do you think the title of this story is suitable for it? Can you think of any other title? अब हमसे पूछा गया है कि जो इस चैप्टर का टाइटल है, चैप्टर का टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये जो टाइटल है क्या इस स्टोरी पर सूटेबल है, क्या इस स्टोरी पर फिट बैठता है? और आपके अलावा इस स्टोरी का क्या टाइटल होना चाहिए था? मतलब आप इस स्टोरी को क्या नाम दे सकते हैं, क्या टाइटल दे सकते हैं? तो आइए देखते हैं। यस, द लिटिल ऑफ द स्टोरी सुटेबल फॉर इट। तो हाँ, हम बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो ये नेम दिया है, जो टाइटल दिया है, सूट करता है स्टोरी पर, ठीक है ये नेम। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस is the theme that prevails throughout the story. It was on Christmas Day in the middle of raging war that two wearing troops made peace. The moment of peace that the soldiers shared with others with the best Christmas present for them. देखिए क्या है कि वो क्रिसमस पे क्या करते हैं, जो दोनों ही और आर्मीज है जो वॉर के बीच में वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। एक ऐसा मोमेंट होता है जो शांति का प्रतीक होता है, शांति फैलाते हैं दोनों सोल्जर्स। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है उनके लिए, फॉर देम, जिनके लिए, और जो कोनी है उनके लिए वो लेटर जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। उसके बाद अगेन इट वाज अ क्रिसमस डे। पहले तो देखिए जो उनके बीच में जो लड़ाई है ना, वो चल रही होती है दोनों सोल्जर्स के बीच में। तो वो लोग क्या करते हैं, क्रिसमस के दिन ही सब लोग एक साथ होते हैं और साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये नाम एक तो इस वजह से फिट बैठता है। दूसरा क्या है कि अगेन इट वाज एन क्रिसमस डे दैट द नरेटर वांट टू सी मिसेस मैकफर्सन। और फिर से क्रिसमस डे के ही दिन जो नरेटर है वो मिसेस मैकफर्सन से मिलते हैं। उसी दिन ही वेंट टू रिटर्न हर हस्बैंड लेटर टू हर। तो उन्हें क्या लगता है कोनी की कि उनके हस्बैंड आए हैं और जो जिम है उन्हें वो लेटर देते हैं। मतलब जो मैकफर्सन, क्या नाम था उनका, ऑथर, हाँ, जो ऑथर है माइकल है, उन्हें जो लेटर देते हैं। तो द लेटर वाज प्रीसियस टू हर। तो वो जो लेटर है, जिम का जो लेटर है, कोनी के लिए बहुत कीमती है। But even more precious was her delusion that the narrator was her husband. जिम, लेकिन उससे ज्यादा उनके लिए कीमती क्या है? उनके हस्बैंड जो कि उनके घर आए हुए हैं। Who she believed had written as promise on a Christmas day. तो जो जैसा कि जिम ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं घर आऊंगा, और उन्होंने अपना प्रॉमिस जो है वो क्रिसमस डे पर पूरा किया है, रिटर्न आए हैं। तो इस तरीके से दिस वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। तो ये एक तरीके से जो नेम दिया गया है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर, तो एक तरीके से सही नाम है, सुटेबल नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल, इसका आंसर हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो इसका आंसर आप खुद सोचिए कि इस स्टोरी का और क्या टाइटल हो सकता है, इस स्टोरी को हम और क्या नेम दे सकते हैं। केशव मिश्रा, हंसी क्यों आ रही है आपको? हाँ, तो बेटा आप इसे और क्या नेम दे सकते हैं, और क्या टाइटल दे सकते हैं? तो ये एक लाइन में आपको बस उस टाइटल का नाम लिखना है, ठीक है। तो आप आपकी फेयर कॉपी में ये लिखेंगे। अब ये होता है आपका क्वेश्चन आंसर फिनिश।
अब हम आते हैं इसकी वर्किंग विथ लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप लोग जरा बुक ओपन कर लीजिए। बुक में मैं कुछ लाइंस पढ़ूंगी और बुक के साथ समझाऊंगी, तो आप लोग अपनी अपनी बुक भी ओपन कर लीजिएगा। देखिए वर्किंग विथ लैंग्वेज पेज नंबर 17, सबसे स्टार्टिंग में जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। अब आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आप बुक में देखिएगा, अभी जब स्क्रीन पर दिखाना होगा तो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए क्या लिखा है, I spotted it in a junk shop in Bridgeport. The man said it was made in the early 19th century. This one was in a bad condition. देखिए क्या बोला है कि आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रीडपोर्ट, कि ब्रीडपोर्ट के जंक शॉप में उन्हें वो मिला था। मैन ने कहा कि ये बनाया गया है 19th सेंचुरी में, बहुत पहले का बना हुआ है 19th सेंचुरी। दिस वाज इन अ बैड कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन में है। तो बेटा जो इसमें क्या लिखा है, इटैलिक जो सब वो है, इटैलाइज्ड जो वो है वर्ड्स हैं, देखिए आप कुछ इटैलाइज्ड में लिखे होंगे, इटैलिक में लिखे होंगे, तो वो जो वर्ब्स है वो बेटा पास्ट टेंस है। जैसे स्पॉटेड पास्ट हुआ, सेड पास्ट हुआ, वाज पास्ट हुआ, पास्ट हुआ है ना ये, तो दे टेल अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। तो हमें ये क्या बताते हैं कि क्या हुआ होगा पास्ट में, मतलब बीत जो बीत चुका है उसमें क्या हुआ होगा। तो अब हमें यहाँ पर दिया है, अब देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, read the passage below and underline verbs in the past tense। अब उन्होंने हमें एक पैसेज दिया हुआ है, हमें वो पैसेज जो है रीड करना है और हमें उसमें पास्ट वर्ब बताना है ना, पास्ट टेंस बताना है, मतलब पास्ट टेंस हमें दिया हुआ है, अब हमें वर्ब्स में अंडरलाइन करना है, जो कि क्या बताती है कि पास्ट में ये चीजें हुई होंगी। तो इसका आंसर देखिए मैंने नीचे लिख रखा है, देखिए अब मैं got on the train and sat down, जो आपका got है, get got gotten है ना, तो got जो है आपका पास्ट है, पास्ट वर्ब है। उसके बाद sat, sit, sat, ठीक है, तो सेट भी आपका पास्ट है। उसके बाद द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी, यहाँ पर वॉज जो है वो तो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, तो यहाँ पर वॉज आप लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने हमसे सिर्फ वर्ब पूछी है, मेन वर्ब पूछी है। ठीक है, आगे देखिए, शी took her gloves off। अब ये जो took है ये भी आपका पास्ट है ना, पास्ट वर्ब है। A few hours later, the police arrested। अब ed लगा है, अरेस्ट अरेस्टेड है ना, तो ये भी आपका क्या है, वर्ब जो है पास्ट है। They held him, held, ठीक है, ये भी आपका। अब पास्ट में हम कब लगाते हैं, पास्ट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पढ़ा है ना आप लोगों ने ग्रामर। पास्ट सेंटेंस में मेन वर्ब की कौन सी लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। तो ये सब आपकी सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टूक हुआ, सेट हुआ, अरेस्टेड हुआ, ठीक है, एंड लास्ट है फ्री। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो फर्स्ट दिया है। इतना क्लियर है बेटा आपको। अब आइए जो सेकंड क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि देखिए पहले तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे जैसे ये पहले समझिए, पास्ट और अर्लियर पास्ट क्या होता है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स करोगे ना जब आपको पता चलेगा। पास्ट और अर्लियर पास्ट क्या होगा, पास्ट मतलब बेटा जो हो चुका है, अर्लियर पास्ट मतलब जो उससे पहले हुआ है। तो यहाँ पर जब पास्ट लिखोगे तो यहाँ पर आएगी सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और अर्लियर पास्ट में आपका आएगा हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे आएगा आपका मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। पास्ट में मतलब जो हो चुका है, और अर्लियर पास्ट में आपका आएगा बेटा मेन वर्ब हैड, हैड के साथ आएगा मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो अब आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या बताया गया है? माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी, मेरी जो लिटिल सिस्टर है बहुत ही नॉटी है। ठीक है, व्हेन शी डैश बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, पास्ट हम तो बोलते हैं जो बीत चुके हैं, और अर्लियर पास्ट मतलब जो उससे पहले हुआ है। तो व्हेन शी कम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, जब वो स्कूल से कल आ रही थी, तो यस्टरडे की बात आ रही थी, तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर इसीलिए बेटा केम आया है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए क्या है, ये केम आया है। ठीक है, ये केम है। एक सेकेंड, ठीक है, ये कम की जगह कैम आएगा, क्योंकि यस्टरडे की बात चल रही है, पास्ट में हुआ है, तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी कैम की। मेरी जो छोटी सिस्टर है बहुत ही नॉटी है, बहुत ही शरारती है, जब वो कल स्कूल से आ रही थी, तो शी हैड, अब यहाँ पर हैड आया मतलब स्कूल से आने के पहले, है ना? यहाँ पर शी हैड, स्कूल से आने के पहले, तो यहाँ पर टीयर, टीयर यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो टीयर का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है टॉन। तो शी हैड टॉन हर ड्रेस, तो उसकी जो ड्रेस थी वो क्या थी? फटी हुई थी। जब वो स्कूल से आ रही थी, तो स्कूल से आने के पहले, मतलब ये अर्लियर पास्ट हुआ, अर्लियर पास्ट। ठीक है, तो स्कूल के आने के पहले उसकी जो ड्रेस थी वो क्या थी? टीयर थी, है ना? ये अब आगे देखते हैं। We asked, अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगा, मेन वर्ब की यहाँ पे आएगी सेकेंड फॉर्म। We asked, हमने पूछा हर, उससे, how it had happened, अब had आ गया, तो had आ गया मतलब उससे पहले क्या हुआ था, तो यहाँ पर मेन वर्ब की आएगी आपकी थर्ड फॉर्म। तो we asked her, हमने पूछा how it had happened, कि ये कैसे हुआ, है ना? तो हुआ, जो हुआ होगा वो तो पहले हुआ होगा। तो वी आस्क्ड हर, हमने पूछा कि कैसे हुआ, तो शी सेड, उसने कहा कि शी हैड, अब हैड आ गया, तो यहाँ पर मेन वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म क्वेरल्ड, कि उसका झगड़ा हुआ था, उसने कहा कि उसका झगड़ा हुआ था। तो बेटा झगड़ा तो पहले हुआ होगा, बताने के पहले झगड़ा हुआ होगा ना, कि बताने के बाद हुआ, तो पहले हुआ होगा, तो क्वेरल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कि शी हैड क्वेरल, उसने बताया कि उसका झगड़ा हुआ था विद अ बॉय, एक बॉय के साथ। ठीक है, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं, शी हैड बीटन, अब हैड आ गया मतलब बीटन मतलब पीटी गई, है ना? तो शी हैड बीटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई हिम इन अ रेस, एक रेस में, हैड ट्राइड। ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ पर हैड आया, तो हैड के साथ क्या लगेगी? ट्राई की थर्ड फॉर्म, ट्राइड। शी हैड टू ट्राई पुश हर, तो उसने क्या कोशिश की, उस बॉय ने क्या कोशिश की? उसे पुश करने की कोशिश की। तो शी हैड आ गया, तो थर्ड फॉर्म टोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हैव की जगह हैड आएगा और टेल की जगह टोल्ड आएगा। शी हैड टोल्ड द टीचर, उसने टीचर से बताया। So he had chased her and she had fallen down and had torn her dress. तो फिर उससे क्या किया? वो गिर गई और जो उसकी ड्रेस थी वो क्या हो गई? टीयर हो गई। तो ये समझ में आ गया? कुछ नहीं है, हैड आए मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, और पास्ट आए मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। मेन वर्ब की हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगेगी? जब कोई काम पहले हो रहा है, मतलब पास्ट में तो हो रहा है लेकिन पहले हो रहा है। जैसे कि कैम, वो आई लेकिन उससे पहले क्या हो गई थी? उसकी ड्रेस फट चुकी थी। तो यहाँ पर कैम आया और यहाँ पे थ्रोन हैड, मतलब पहले ही उसकी ड्रेस स्कूल आने के पहले ही फट चुकी थी, टीयर हो चुकी थी। ये क्लियर है बेटा? समझ में आया? क्योंकि ये सब रटने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली चीजें, समझेंगे जब भी बता पाएंगे। क्लियर है इतना सभी को? आगे बताओ, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है, 1 सेकेंड,
आगे भी है क्या, माय फ्रेंड सेट आउट। अब यहाँ पे बताना है अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इन टू कॉलम पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। आपको वर्ब्स में अंडरलाइन करना है, ठीक है, और उन्हें क्या करना है, आपको पास्ट और अर्लियर पास्ट दो कॉलम में अरेंज करना है। तो देखो पहली लाइन है माय फ्रेंड सेट आउट। अब मुझे बताइए सेट आउट जो है वो पास्ट है कि अर्लियर पास्ट है? पास्ट है तो आप 1 फिंगर करेंगे और अर्लियर पास्ट है तो 2 फिंगर करेंगे। मुझे बताइए एक्सप्रेशन से। मुस्कान जायसवाल, सेट आउट को पास्ट बोलूंगी या अर्लियर पास्ट बोलूंगी? चलिए अच्छा मैं ही बताती हूँ। देखिए अभी जैसा मैंने बताया सेट आउट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो सेट आउट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट है, तो यहाँ पे हमने लिखा है पास्ट। यहाँ पे हमने लिखा है सेट आउट पास्ट में। फिर आगे पढ़ते हैं टू सी द केओ इन द नेक्स्ट टाउन बट आई स्टेड। तो ये जो आपका स्टेड है ये भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी क्या है, पास्ट है। बिकॉज आई हैड सीन, अब हैड आ गया और हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या होगा, अर्लियर पास्ट, मतलब उससे पहले हुआ है, तो हैड सीन आ जाएगा आपका अर्लियर पास्ट। मतलब जहां हैड दिखे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे मतलब क्या है वो बेटा, अर्लियर पास्ट है, ठीक है। उसके बाद when they arrived, तो arrived क्या हो गया आपका past। their train had left, अब had आ गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये हो गया आपका earlier past, ठीक है। they came back home, अब came आपकी वर्ब है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, तो came को आप लिखेंगे पास्ट में। but by that time I had gone, अब gone क्या है, had gone earlier past है, ठीक है। to see a movie, so they sat आपका आ गया मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म and ate the lunch, ate आपका आ गया सेकंड फॉर्म। I had paid, had आ गया